ओम शांति। 6/1/88। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह के अनुभवी नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। कौन सा स्नेह है? रूहानी स्नेह। क्या अंतर है रूहानी स्नेह और जिस्मानी स्नेह में? रूहानी स्नेह होगा तो सबके प्रति होगा। उनके सब रूहें क्या हैं? भाई भाई समान है। देह के आधार से होगा तो जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है वहां स्नेह है, जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वहां स्नेह नहीं होगा। तो रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। तो परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद सहज स्वतः ही आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते,
और स्नेही दिल से याद करते। दिमाग से माना समझ आ गई है, समझ के आधार से, और भावना भी हो। दिमाग से क्या होता है? समझ। दिल से क्या होती है? भावना। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती। वह मेहनत का फल खाते और वह मोहब्बत का फल खाते। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों क्या होगी, वहां क्यों लगी होगी। और जहां स्नेह है, वहां युद्ध नहीं, लवलीन है, समाया हुआ है। तो जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे परवाना शमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रेहान करते, यह शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिवार से, परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती? बार बार याद भूलती क्यों? कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता। ऐसे ज्ञान में लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। यहां किसी के बाद स्नेह की कमी है? हम्म? ये सब दिमाग वाले बैठे हैं। कैसे मालूम पड़े तुम दिमाग वाले हो या दिल वाले हो? बोलो। बिल्कुल पैदल भी नहीं है, दिमाग है तब तो थोड़ा बहुत ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन दिल भी है आपके पास, कैसे मालूम पड़े? ओम शांति। कैसे हैं आप? हाँ जी, बोलो। हम्म? भाई लोग जो हैं, किसी भाई के
जब कभी याद करते हैं, को कभी एक आध आंसू आया है बाबा के लिए? है? हाँ, नहीं है? हाँ, कभी? हाँ, कभी। हमेशा ही थोड़ी रोते रहना है। ये है भावना। हम्म ये माना कि आप कैसे पहचाने हमारा स्नेह है नहीं है, भावनाएं नहीं है? तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो, जहां तक मेहनत कर रहे हो वहां तक मेहनत तभी हो सकती है जब तुम स्नेही हो। एक होता है यहां से आंसू टप टप बहना, दिल से भी तो रोते हैं। भाई लोग ज्यादा यहां से कम रोते हैं, लेकिन दिल से कभी बाबा को उलहने देते हो नहीं देते? ये क्या है? ये स्नेह ही तो है। स्नेही के सामने जाके ही तो अपना ऊंचा करेंगे, नहीं करेंगे? किसके सामने करेंगे? माना आज जो आप लोग चार्ट बना रहे हैं, जो भी चार्ट की मेहनत कर रहे हैं, हर बानी अपने ऊपर नहीं ओढ़ के बैठ जाया करो। हाँ, ये जरूर है। बाबा कहता है मोस्टली जो दिल वाला बाप है ना, उसके जो बच्चे हैं दिल वाले, उनका यादगार खास। स्नेह ना होता तो आज हम ये जो चार्ट बना रहे हैं, चार्ट बना ही नहीं सकते थे। लेकिन कहीं कहीं विवेक बुद्धि ज्यादा चलाते हैं ना, ज्यादा बुद्धि चलाई वहां कहीं कहीं उतनी भावनाएं नहीं होती है कि तर्क वितर्क बहुत हो जाता है। जहां तर्क वितर्क बहुत है वहां भावनाओं का रोल खत्म हो जाता है। फिर तो अपने डिसीजन के हिसाब से चलना होता है, तो वहां भावनाओं का रोल नहीं होता, तो याद भी कैसी हो जाती है? सहज होती है, मुश्किल। याद भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ऐसे घबरा मत जाना, ज्यादा क्लैरिफिकेशन भी नहीं हो रहा। अब इसके कहाँ बैठ के रोते लोगों को, कहाँ से इसके क्लैरिफिकेशन करो। यहाँ तो सब कौन से बैठे हैं? इसने ही है, नहीं है बाप के? नहीं है? कूट कूट के भरा हुआ, ये बोलो ना। यहाँ तो बाप का स्नेह कैसा भरा हुआ है? कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए जो 12, 14, 16 घंटे की तुम मेहनत कर पाते हो, केवल इसलिए कि बाप से स्नेह है। ये बातें तो वहां होती हैं जहां रावण के पास क्या था? ज्ञान था, लेकिन बुद्धि के तर्क की वजह से भावनाएं नहीं थी उतनी। अव्यक्त वाणी में स्पष्ट बोला है, स्नेह और विवेक का बैलेंस वो है नंबर 1। ज्ञान भी हो, समझ भी हो, ऐसा बुद्धू नहीं है हम ये ऐसे ही मान लिया। हमारी बुद्धि चलती है, साथ साथ भावनाएं भी हो। इसलिए अव्यक्त वाणी है नंबर 1 बताया है, विवेक और स्नेह कहो, भावना का बैलेंस। तो स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। इतना स्नेह है हमारा, लेकिन समाने का अनुभव नहीं होता। समाना अर्थात, समाना अर्थात लो बोलो, समाना अर्थात लीन होना। एक आध है यहाँ पे? है लीन अवस्था है, आप हैं कभी कभी। कभी कभी कैसे? कभी कभी आप पर तू है ना, बैठे अचानक इतनी गहरी याद आ गई। अचानक ही, हम तो कर भी नहीं रहे थे, अचानक उसके ऐसे बुद्धि को अचानक खींच लिया, तो फिर याद जा ही नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता? कभी कभी भुलाए से कुछ समय, ऐसा नहीं कि तुम हमेशा के लिए निरंतर बन जाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो याद जैसे कि जा ही नहीं रही। तो उसको कहते हैं समाना। तो तुमने नहीं समाया, उसने खींच लिया चकमक ने। वो चकमक कभी कभी खींचता नहीं खींचता? ऐसा किसी को अनुभव होगा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ना कभी जरूर उसको खींचा ही होगा। तो वो जो अवस्था है उसको कहते हैं लव में लीन। आगे जाके ऐसे हमारी ये अवस्था आएगी कि लव में लीन हो जाएंगे, उस स्नेह में डूब जाएंगे।
तो स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। जहां स्वार्थ है वहां क्या होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जाती हैं, जबकि खर्चा करने को कोई कमी नहीं होती। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख का अनुभव कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल दिखता है, समझ तो मिल गई है कि सबसे ज्यादा क्या बन के रहना है। क्योंकि बाप से स्नेह है तो बाप के प्यार से स्नेह ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जितना बाप से तुम्हारा अधिक स्नेह है उतना स्वतः ही सबसे स्नेह होगा। अब दिल निकाल के कैसे दिखा दो, ये तो दिल का मामला है। दिल अंदर है बाहर है। कोई बात दिल से जो महसूस की जाती है, रियलाइज की जाती है। नहीं तो वाचा में तुम कितनी भी फॉर्मेलिटी कर लो, बहुत अच्छा नहीं आप ही हैं, ये है, इतना रिगार्ड दो कि तुम्हारे जैसा रिगार्ड देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन उस आत्मा को रियलाइज ही नहीं होगा। इतना अंतर होता है। वाचा में आप करो, खूब रिगार्ड करो, लेकिन उस आत्मा को रियलाइज अगर दिल से तुमने किया ना, तो जैसे कि दिल को दिल से राहत मिलती है। सोचो आप, इतना गहरा संबंध है। नहीं तो वाचा में हम कितनी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को कई बार बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता। तो इसलिए बोला, तो अपने आप से पूछो, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन। तो किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहां संतुष्टता नहीं, वहां कभी कभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। कारण क्या, लीकेज का कारण क्या बताया, कहीं ना कहीं चाहे संकल्प में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में क्या है, झुकाव है।
वो किसी की विशेषता भी हो सकती है, किसका योग हो सकता है, किसी की धारणाएं हो सकती है, किसका ज्ञान भी हो सकता है, किसी की अपनी तरह की कोई क्वालिटी भी हो सकती है। तो देने वाला कौन? दाता। इसलिए सहज निरंतर योगी नहीं बन सकते। चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्यों कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। है ना? अगर साधन है तो ठीक है, साधन नहीं भी है तो भी आपकी साधना को कोई उसमें अंतर ना आए। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। क्या कहा? ये साधन तो धीरे धीरे बढ़ते ही हैं, बढ़ने ही हैं, लेकिन उस आराम में, हाँ, उस राम को ना भूल जाना, सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। सीता को क्या किया? सोने के हिरण ने अपनी तरफ आकर्षित किया तो कहां पहुंच गई? रावण की जेल में। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। केवल व्यक्ति नहीं, किसी भी तरह कोई भी वैभव वो भी अपनी तरफ ना खींचे, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी अभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहयोगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदैव अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है। क्या हो गया ये? गैस का गुब्बारा उड़ता तो बहुत अच्छा है,
लेकिन कितनी उड़ान भरेगा, कहीं ना कहीं जाके उसके नीचे तो आना है। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहां गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे कि इनकी वजह से हमको अनुभव नहीं हो पा रहा, प्राप्ति नहीं हो पा रही। यह ऐसे करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। कोई व्यक्ति, कोई वैभव आपको अगर हिला देता है तो क्या कहेंगे, भाग्य विधाता से ले रहे हैं। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए चेक करो। चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा, क्या है, ईर्ष्या और घृणा। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों को चेक करना। स्नेह की आधार से झुकाव हो जाए, लगाव हो जाए, या किसी से संस्कार नहीं मिलते ईर्ष्यावश, ये दोनों ही नीचे ले जाता है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, आपको इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं, हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। कितने बढ़िया है ना। अच्छा, बाप को कुछ काम भी तो नहीं है ना, पॉकेट में तो बैठे हैं। चलो ठीक है, बन गया, अब आप कुछ तो जादू करो। चुकतू करावे, यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करें यह बात ठीक नहीं। क्या कहा, बनाया आपने और चुकतू करे बाप, चुकतू करावे, यह बात ठीक है। कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? ओम शांति। देखना, हाँ, ये गिरते नहीं है, इतने वंडरफुल हैं ये रॉकेट। एक्सीडेंट प्रूफ, ना कहीं एक्सीडेंट होता है ना कहीं गिरते हैं। हाँ जी, हाँ क्या बोला? बोलो। हाँ, याद से। चुकतू करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। बनाने का समय बाप को भूल गए जब हिसाब किताब बनाए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना, बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। 18 जनवरी कौन सा है? स्मृति दिवस। और एक और स्मृति दिवस नया अव्यक्तवाणी में कब? 5 दिसंबर। तो वो भी स्मृति दिवस है ना। तो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। ये सब किस लिए सुना रहे हैं कि स्मृति दिवस के दिन तुम कैसा बन जाओ, समर्थ बन जाओ। समझा?
सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। आपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो। डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता, और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना यह कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है। क्या अब सुबह से लगे हो तुम? कितने बजे से लगे हो? 1 बजे से या 2 बजे से? थक जाते हो? नहीं थक जाते हो? थक जाते हो ना? नहीं थकते? काफी लंबा समय हो जाता है। ओम शांति। कैसे हैं आप? थकने की निशानी है ना ये, है ना? लंबा समय सुबह से लगे हैं, 1-2 बजे से, अभी 6 बजने जा रहे हैं। आत्मा भी तो एकदम थकी हुई है ना। आखिरी हिसाब किताब आत्मा के है नहीं है। आत्मा भी कमजोर है, तो इसलिए याद भी नहीं आता कि वो पिचकारियां मिली हुई हैं। देखो अभी याद आया, ये किया सूसू। जैसे पिचकारी 1-2 वैसे ही उठ जाते हैं। तो फिर भी हिम्मत तो है। बाबा ने क्या पूछा? हैं जी? हाँ, जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। माना ये जो अगर छोटे मोटे झुटके वुटके हैं, इसका ये नहीं है कि हम रुके हुए हैं। ये क्या है? ये तो माया का हम सामना करते हैं। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? पूछा। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थीं वह बाप की फिर से बननी ही है। कितना बड़ा ठप्पा लगा दिया। जो बाप की थीं, जिनको वर्षा लेना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो
तो शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य की बात नहीं है। पांडव बनना अच्छा है, शक्तियां बनना अच्छा है? बोलो। हाँ हाँ, पांडव शक्तियां हाँ, सोचो। बाबा ने किनको आगे रखा है? शक्तियों को आगे रखा है। लेकिन बैकबोन, हाँ, अगर पांडव साथ ना हो तो वह शक्तियां भी अपने आप में पूर्ण नहीं है कि पांडवों का भी सहयोग चाहिए। इसलिए पांडवों की अपनी महत्ता बाबा बताते हैं, शक्तियों की अपनी महत्ता। अब आज था नहीं कुछ भी, पानी वानी कुछ नहीं था, है तो अब खुद ही चली जाती पार्टी ले लेके तो दौड़ दौड़ के किन्होंने सहयोग किया है? चली जाती है, लेकर आती। दोनों ही चाहिए। तो अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है तो दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों की, शक्तियों की दादियों की मिली हुई, इसलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को, या शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।